ऑफ रेंज। लास्ट लेक्चर में हमने पीएमसी इंस्ट्रूमेंट के डिसएडवांटेज में हमने ये देखा था कि उसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि जो उसकी रेंज होती है वो बहुत ही कम होती है। दैट मीन्स पीएमसी इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा बड़ी वैल्यू मेज़र नहीं कर पाता। अगर हम पीएमसी इंस्ट्रूमेंट से करंट मेज़र कर रहे हैं देन इट कैन मेज़र अप टू 100 मिली एम्पियर। ओके, और अगर हम पीएमसी इंस्ट्रूमेंट से वोल्टेज मेज़र कर रहे हैं देन इट कैन मेज़र अप टू 50 मिली वोल्ट। तो आज इस लेसन में हम ये देखेंगे कि अगर हम पीएमसी इंस्ट्रूमेंट को अमीटर की तरह यूज़ करेंगे तब हम उसकी रेंज इंक्रीज कैसे करेंगे। दैट मीन्स एनहेंसमेंट ऑफ अमीटर। तो अमीटर के केस में अगर हम रेंज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें करंट को इंक्रीज करना पड़ेगा, और इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस यूज़ करेंगे। ओके, और ऐसा क्यों करेंगे, बिकॉज वी नो दैट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस करंट विल गेट डिवाइडेड। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में जो करंट है वो डिवाइडेड हो जाती है। सो इफ यू वांट टू इंक्रीज current then we have to connect a resistance in parallel with the meter or meter resistance। ओके, अगर हम चाहते हैं कि करंट बढ़ जाए तो इसके लिए हमें एक रेसिस्टेंस को मीटर रेसिस्टेंस के साथ पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। देन सपोज दिस इज माई गैल्वेनोमीटर और पीएमसी मीटर। ओके, सो दिस इज माई गैल्वेनोमीटर और पीएमसी मीटर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेसिस्टेंस R सबस्क्रिप्ट M। ओके, and we will connect a resistance in parallel with this meter which will be called as R shunt and it is represented by R subscript SH. Okay, and the current coming into the meter is represented by IM and the current coming here is I and the current going here is ISH, that means I shunt. Okay, so this meter resistance and shunt resistance are connected in parallel, so we can say that their potential are equal। ओके, तो इनका जो पोटेंशियल है वो इक्वल होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इनका जो पोटेंशियल है उसे इक्वल कर देंगे। सो लेट्स सी हियर, इसका पोटेंशियल कितना होगा इस वाली ब्रांच का, इसमें करंट कितनी जा रही है ISH और जो इसमें रेसिस्टेंस है वो कितना है R shunt। सो पोटेंशियल कितना होगा I shunt इंटू R shunt। Okay, that will be equal to I meter into R meter। Okay, so here we can say that our I shunt will be equal to IM into RM by RSH। Okay, and by KCL we can say that our I is equal to IM plus ISH, and here IM is this and ISH is this। Okay, so we put the value of ISH from to this equation। okay, so total current will be equal to I is equal to IM plus IM into RM by ISH। okay, so now we take this IM common, then our total current will be I is equal to IM 1 plus RM by RSH। okay, I by IM is equal to 1 plus RM by RSH। okay, तो गाइज जब भी हम अमीटर को डिज़ाइन करेंगे तब हमें हायर रेंज के लिए तब हमें दो क्वांटिटीज़ हमेशा गिवन होंगी। एक तो उस अमीटर की एक्चुअल रेंज क्या है और दूसरा हमें कितनी रेंज तक उसे एक्सटेंड करना है, कितनी रेंज तक उसे बढ़ाना है। ओके, दैट मीन्स डिजायर्ड रेंज क्या है। सो लेट सपोज एक्चुअल रेंज ऑफ द अमीटर विल बी 10 मिली एम्पियर। ओके, सपोज एक्चुअल रेंज कितनी है 10 मिली एम्पियर और डिजायर्ड रेंज कितनी है 10 एम्पियर। दैट मीन्स एक्चुअली में वो अमीटर मेजर कर सकता है कितनी करंट 10 मिली एम्पियर, और हम चाहते हैं कि वो कितना मेजर करे 10 एम्पियर करंट को। ओके, तो पहले हमारा स्केल कैसा रहेगा 0 एम्पियर 1 मिली एम्पियर 2 मिली एम्पियर अप टू 10 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे 10 मिली एम्पियर कर देना आप इसे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम स्केल को कैलिब्रेट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे करंट क्या हो जाएगी 0 1 एम्पियर 2 एम्पियर अप टू 10 एम्पियर। So what I have done, I have changed the calibration of the scale in the instrument। Okay, that means I have to calibrate the scale in terms of total current instead of meter current। Okay, तो यहाँ पे हमने इस स्केल को कैलिब्रेट किया है मीटर करंट के टर्म में, और अब जो हमारा नया कैलिब्रेशन होगा उसमें हम स्केल को कैलिब्रेट करेंगे टोटल करंट के टर्म में। और इसे कैलिब्रेट करने के लिए हम एक सुटेबल मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को यूज़ करते हैं, एंड दैट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर विल बी इक्वल टू I by IM। that means new range, divided by old range। okay, so this M is
called multiplication factor. Okay, so now Rm by RSH is equal to m minus 1. Okay, because if we take this 1 to the left hand side and if we put the I by Im to m, then our meter resistance by shunt resistance is equal to m minus 1. Okay, so now our shunt resistance is equal to meter resistance upon m minus 1. Okay, so our shunt resistance is equal to meter resistance divided by m माइनस 1. m मतलब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर. ओके, तो जो भी प्रॉब्लम आपको गिवन होगी बेस्ड ऑन द डिजाइनिंग ऑफ अ मीटर, तो वहाँ आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, वहाँ आपको इस शंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा. और आपको गिवन क्या रहेगा, आपको उस मीटर की न्यू रेंज गिवन रहेगी, उस मीटर की ओल्ड रेंज गिवन होगी, और इवन उस मीटर का आपको मीटर रेजिस्टेंस भी गिवन होगा, और आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा शंट रेजिस्टेंस. ओके, और इसके लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे. And our desired range will always be greater than present range. Okay, because present range is very narrow and I want to increase the range. So due to which the multiplication factor will always be greater than 1. Okay, क्योंकि जो desired range होगी वो तो आपके present range से तो ज़्यादा ही होगी. तो अगर ऐसा होगा तो m की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी. अगर m की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी, then our shunt resistance will be very very less than meter resistance. दैट मीन्स डिज़ायर रेंज के लिए हम जो भी शंट रेसिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे होंगे, उसकी जो वैल्यू होगी वो मीटर रेसिस्टेंस से बहुत ही कम होगी. तो पीएमसी या गैल्वेनोमीटर में करंट रेंज को इंक्रीज करने के लिए हम एक स्मॉल रेसिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर या पीएमसी के साथ. ओके, सो लेट्स सी वन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस. So in this problem we have been given a PMC meter has a meter resistance 100 ohm. Okay, and it can measure maximum current up to 10 milliampere and our desired range is 100 milliampere. Okay, and we have to find out the shunt multiplier resistance. तो हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है, हमें यहाँ पे meter resistance गिवन है, न्यू रेंज गिवन है एज वेल एज ओल्ड रेंज गिवन है. ओके, तो मीटर रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 100 ओम और मीटर करंट कितनी गिवन है 10 मिली एम्पियर. दैट मीन्स इसकी ओल्ड रेंज. और न्यू रेंज कितनी गिवन है, डिजायर्ड रेंज कितनी है 100 मिली एम्पियर. कि हम चाहते हैं कि ये जो मीटर है ये 100 मिली एम्पियर तक मेजर करे. तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं एंड दैट विल बी न्यू रेंज बाय ओल्ड रेंज. तो न्यू रेंज कितनी है 100 मिली एम्पियर, ओल्ड रेंज कितनी है 10 मिली एम्पियर. ओके, देन आवर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर विल बी इक्वल टू 10. And what is the formula of finding shunt resistance? RSH is equal to Rm by m minus 1. So here our meter resistance is 100, multiplier factor is 10, so 100 by 10 minus 1. Then that means 100 by 9 and that will be equal to 11.11. And this value is very less than 100 ohm. Okay, तो ये बात हम कर चुके हैं कि जो शंट मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू मीटर रेजिस्टेंस से बहुत कम होती है. ओके, शंट रेजिस्टेंस इज वेरी लेस देन मीटर रेजिस्टेंस. सो दैट इज द होल प्रोसेस. इफ वी कनेक्ट ए स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द मीटर रेजिस्टेंस, देन द करंट वुड इंक्रीज इन द स्मॉल रेजिस्टेंस, ड्यू टू विच मीटर विल मेजर मोर वैल्यूज ऑफ करंट. ओके, तो स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट करने से क्या होता है कि जो भी एक्सेसिव करंट होगी वो कहाँ चली जाएगी, वो उस स्मॉल रेजिस्टेंस में चली जाएगी. ओके, तो इसलिए मीटर है वो ज़्यादा वैल्यूज ऑफ करंट को मेज़र कर पाता है. तो एनहेंसमेंट ऑफ अ मीटर में आपको इस पूरे डेरिवेशन को याद रखने की ज़रूरत नहीं है. ओके, यू जस्ट नीड only this formula and what is the multiplication factor, and one thing you should know कि this m value is always greater than 1 and our shunt resistance will be very less than meter resistance. That's it. Okay, so I think this is all for this lecture, and in next lecture we will discuss enhancement of voltmeter. That means अगर हम इसे voltmeter की तरह अगर इसे यूज़ करेंगे PMC मीटर को, तब हम उसकी रेंज को एक्सटेंड कैसे करेंगे. Okay, so if you have any doubt regarding this lecture, you can ask me in the comment section, and please share this lecture to your friends. Your sharing will help them a lot.
and subscribe my YouTube channel and click on bell icon button, and also click on send me all notification for this channel. And guys, don't forget to follow me on Unacademy, and the link of my profile and this lecture is given in the description, where I upload video before YouTube. You can watch there also. Thank you for watching.